नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार में। नेपाल में कोरोना भाइरस और 9 गोटे के मृत्यु भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार सोम दिन 2 महिला आ 7 गोटे पुरुषक कोरोना से मृत्यु भेल छै। काठमांडू में 71 वर्षक आ चितवन में 40 वर्षक महिला के कोरोना भाइरस से मृत्यु भेल मंत्रालय जानकारी देलक अछि। तहिना सुनसरी में 37 वर्षक, 79 वर्षक आ 90 वर्षक पुरुष के मृत्यु भेल छै। तहिना ललितपुर में 50 वर्षक, रूपन्देही में 74 वर्षक, काठमांडू में 63 वर्षक आ 67 वर्षक महिला के मृत्यु भेल छै। एहि संगे नेपाल में कोरोना से मृत्यु होने वाला के संख्या 645 पहुंचल छै। सोम दिन नेपाल में और 4047 गोटे कोरोना संक्रमित देखल गए छै। काठमांडू में 1888, भक्तपुर में 118 आ ललितपुर में 277 लगाकर उपत्यका में 2283 गोटे में संक्रमण देखल गए छै। एहि संगे देश भर कुल संक्रमित के संख्या 1,11,802 पहुंचल छै। 30 जना, प्रदेश 2 में 20 जना, बागमती प्रदेश में 155 जना, गण्डकी प्रदेश में 6 जना, लुम्बिनी प्रदेश में 47 जना, कर्णाली प्रदेश में 19 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेश में 2 जना गरी जम्मा 279 जना हुनुहुन्छ। भेन्टिलेटर में उपचार संख्या प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 में 15 जना, बागमती प्रदेश में 46 जना र लुम्बिनी प्रदेश में 6 जना गरी जम्मा 67 जना हुनुहुन्छ। प्रारंभिक चरण में 7 प्रदेश का 14वटा अस्पतालबाट गरीब तथा विपन्न वर्गलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन कार्यविधि जारी गरी रु 14 करोड रकम हस्तान्तरण गरिसकिएको छ। आकस्मिक सेवालाई थप व्यवस्थित बनाई अकालमा हुने मृत्यु कम गर्न सोम दिन देशभर सक्रिय संक्रमित की संख्या 33,880 गोटे रहल छै। संस्थागत आइसोलेशन में 13,923 गोटे रहल छै। तहिना होम आइसोलेशन में 19,957 गोटे रहल छै। सोम दिन 1,473 गोटे डिस्चार्ज भेल छै। सोम दिन धरि नेपाल में 77,277 गोटे डिस्चार्ज भऽ कऽ घर घुरल छै। आईसीयू में 279 आ वेंटिलेटर पर 67 गोटे रहल छै। एहि बीच सरकार 7 प्रदेशक 14 अस्पताल से गरीब तथा विपन्न वर्ग के आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध कराबऽ कार्यविधि जारी कऽ कऽ 14 करोड़ उपलब्ध करौलक अछि। देशक विभिन्न 10 अस्पताल में ट्रॉमा यूनिट बनबैत प्रति यूनिट 50 लाख के दर से रकम उपलब्ध कराओल गेल अछि। तहिना कोशी, भक्तपुर आ भरतपुर आ पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के आकस्मिक कक्ष निर्माणक लेल 9 करोड़ के दर से 37 करोड़ रकम उपलब्ध कराओल गेल छै। सरकार काठमांडू उपत्यका के संपूर्ण सरकारी अस्पताल सबके कोविड अस्पताल के रूप में रूपांतरण करबाक निर्णय केलक अछि। तत्कालीन अवस्था में आकस्मिक बाहेक ऑपरेशन नहीं करऽ निर्देशन दैत सरकार सब सरकारी अस्पताल के कोविड अस्पताल के रूप में रूपांतरण करबाक निर्णय केलक अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम अखन आकस्मिक बाहेक के ऑपरेशन नहीं केला पर संक्रमित बीमार के आईसीयू बेड आ वेंटिलेटर बेड उपलब्ध करा कऽ व्यवस्थापन कर सकबाक बतौलनि अछि। उपलब्ध हुन सक्ने गरी व्यवस्थापन हुन सक्ने समेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विश्वास छ। उपत्यकाभित्रका सबै किसिमका सरकारी अस्पतालहरूलाई कोभिड अस्पतालका रूपमा व्यवस्था गरी हाललाई स्वास्थ्य सेवा विभागसँग रहेका आईसीयू, भेन्टिलेटर, अक्सिजन आदि सघन उपचारका लागि आवश्यक सरसामग्रीहरू उपत्यकाका अस्पतालहरूमा केन्द्रित भएर व्यवस्थापन गर्ने, संक्रामक रोग ऐन अनुसार कारबाही नै गर्ने गरी मानिसहरूको आवत जावत घटाउन, कार्यालयहरूको समय र दिन घटाउने, व्यापार व्यवसाय खोल्ने तथा सञ्चालन सम्बन्धी समय र मोडालिटीहरू परिवर्तन गर्ने र उपत्यकाभित्र बाहिर आउने जाने सबै कार्यालय तथा निकायहरूले सेमिनार कोविड अस्पताल के रूप में सेवा देवे वाला सरकारी अस्पताल सब में स्वास्थ्य सेवा विभाग आईसीयू, वेंटिलेटर आ ऑक्सीजन लगायत के सामग्री उपत्यका केंद्रित कऽ कऽ व्यवस्थापन कर से निर्देशन देल गेल ओ जानकारी देलनि अछि। तहिना कार्यालय समय आ दिन घटा कऽ काज में लगाबऽ आ व्यापार व्यवसाय के मोडालिटी परिवर्तन कर सेहो ओ आग्रह केलनि अछि। तहिना अस्पताल सब विभिन्न होटल सब संग मिल कऽ आइसोलेशन केंद्र संचालन कर मिलबाक व्यवस्था सेहो सरकार कयलक अछि।
मंत्रालय के स्वीकृति लऽ कऽ अस्पताल सब होटल सब के आइसोलेशन सेंटर के रूप में संचालन कर पाओत। यद्यपि एहि ठाम संक्रमित बाहे के और सर्वसाधारण राख नहीं पाओत। नेपाल में कोरोना संक्रमण 4म चरण में प्रवेश क चुकल वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर बाबूराम मरासिनी बतौलनि अछि। पछिला किछु दिन एम्हर संक्रमण दर सेहो बेसी रहल आ पूर्ण रूप में समुदाय में प्रभाव पड़ि चुकला से अखन के संक्रमण के स्थिति के 4म चरण में प्रवेश केने रूप में लेल जेबाक डॉक्टर मरासिनी बतौलनि अछि। सोम दिन वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर मरासिनी समग्र देशक संक्रमण के स्थिति कहलो पर काठमांडू उपत्यका के संक्रमण 4 चरण में प्रवेश केने बतौलनि। काठमांडू उपत्यका भीतर के सब समुदाय भीतर, घर भीतर, कार्यालय लगायत के सब क्षेत्र में संक्रमण पसरि चुकला से स्थिति नियंत्रण बाहर जा चुकल ओ बतौलनि अछि। गर्नु पर्दैन नि। पहिलो स्रोत त भारत हो। भारत अब भन्नाले सीमा पार, भारत पनि नभनौँ, सीमा पार हो। सीमा पार हैन, सीमा पारबाट एउटा चाहिँ अब हवाईजहाजबाट आउनेलाई त हामीले ठिकै गरेका छौँ। हामीले चाहिँ अब साह्रै अब त्यो चाहिँ नि त्यो त्यति चाहिँ नरम नियम गरेनौँ। तर सीमा पारबाट जो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यो दक्षिण सीमा त्यतिरबाट आउनेहरूलाई हामीले चाहिँ त्यति अब सुरुमा पनि चाहिँ अव्यावहारिक नियम गऱ्यौँ। नेपालका मान्छे नेपालतिर, भारतका के अरे नेपाल आउने पनि भारततिरै बस, नेपालबाट जाने पनि नेपालतिर बसेर अव्यावहारिक निर्णय गरेको। त्यो अव्यावहारिक निर्णय गर्नु हुँदैन थियो। किनभने त्यो 10 गजा छ, 10 गजा अगाडि 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बसेको पनि अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार त्यो 10 गजा क्रस गर्न बित्तिकै फेरि पारि। सोमदिन नेपाल में कुल सक्रिय संक्रमित की संख्या 33,880 पहुंचल है। एना क दिन प्रतिदिन संक्रमण के दर बढ़त गेला से संक्रमण समुदाय स्तर में पसरल आ 4म चरण में प्रवेश क चुकल पुष्टि कैलक ओ बतौलनि अछि। प्रदेश 2 में सोमदिन और 43 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल है। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार सोमदिन सबसे बेसी धनुषा में संक्रमित भेटल है। धनुषा में 14, पर्सा में 10, रोथड़ में 8, बारा में 6, सप्तरी में 2, सिरहा में 1, सर्लाही में 1 आ 2 गोटे दोसर जिला के संक्रमित भेटल है। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 14,232 पहुंचल है। अखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 149 गोटे के मृत्यु भ चुकल है। प्रदेश 2 में सबसे बेसी पर्सा में 46 गोटे के मृत्यु भेल है। तहिना सप्तरी में 19, धनुषा में 18, बारा में 18, महत्तरी में 15, सिरहा में 15, सर्लाही में 9 आ रोथड़ में 8 गोटे के मृत्यु भेल है। आइ 126 गोटे कोरोना से मुक्त भऽ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल है। अखन धरि प्रदेश 2 में 12,172 गोटे संक्रमण से मुक्त भऽ चुकल है। अखन धरि प्रदेश 2 में 1,27,516 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल है, जाहिमे 1,265 स्वाब के नतीजा आब बाकी है। एहि प्रदेश में 743 गोटे आइसोलेशन में आ 1,168 गोटे होम आइसोलेशन में रहल है। तहिना क्वारेंटाइन में 169 आ होम क्वारेंटाइन में 1,058 गोटे रहल है। नेपाली कांग्रेसक श्रमिक तथा ट्रेड यूनियन विभाग नियमित आमदनी नहीं भेल आ गरीब परिवारक लेल पाबनि के खर्च उपलब्ध कराबऽ सरकार संग मांग केलक अछि। यूनियन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के ध्यानाकर्षण पत्र बुझबैत कोरोना के कारण नियमित आमदनी नहीं भेल आ गरीब परिवार के प्रति परिवार 10,000 के दर से पाबनि खर्च उपलब्ध कराबऽ मांग केलक अछि। ट्रेड यूनियन विभाग के प्रमुख शिव प्रसाद हुमागाई अनौपचारिक तथा औपचारिक क्षेत्र में कार्यरत निम्न आय भेल श्रमिक के परिवार के दशई पाबनि खर्च बापत प्रति परिवार 10,000 के दर से देबाक व्यवस्था मिलाबऽ सरकार के आग्रह कयल गेल बतौलनि अछि। तहिना निम्न आय भेल गरीब परिवारक लागत संकलन कऽ कऽ सामाजिक सुरक्षा भत्ता के रूप में निर्वाह खर्च बापत प्रति परिवार प्रति महीना 7,000 के दर से नगद आ 3 महीना के खाद्यान्न व्यवस्था कर सेहो मांग कयल गेल ओ बतौलनि अछि। तहिना श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण रूप में कार्यान्वयन करैत स्वरोजगार मीडिया के प्रवर्धन के लेल समानुपातिक विज्ञापन सूचना प्रणाली आ क्लीन फिट तत्काल लागू कर सेहो विभाग मांग केलक अछि। श्रमजीवी पत्रकार सबके प्रति महीना 10,000 के दर से निर्वाह भत्ता के व्यवस्था कर सेहो ओ सरकार संग मांग कैलनि अछि। पूर्व संज्ञामा छौं। यो बीचमा तत्कालै निम्न आय भएको राज्यलाई सरकारी जागिर खाएर वा आय आर्जनको स्रोतबाट कर तिर्न नसक्ने जो श्रमिकहरू छ त्यसको आइडेन्टिफाई गरेर तत्काल दशैँभन्दा अगाडि प्रति परिवार 10,000 का दरले पर्व खर्च, दशैँ मान्नेलाई दशैँ खर्च, तिहार मान्नेलाई तिहार खर्च
त्यस पछाडि छठ मान्नेलाई छठको खर्च, उभौली उधौली मान्नेलाई उभौलीको खर्च, आफ्नो संस्कार आफ्नो परम्परा अनुसार जे पर्व मान्ने हो त्यसलाई चाहिँ नि 10,000 का दरले प्रति परिवारलाई पर्व खर्चको रूपमा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो डिमान्ड छ। दोस्रो हाम्रो डिमान्ड छ जो मिडियाका साथीहरू लगायत जो हामीले अघि भन्यौँ नेपालभित्र बेरोजगार भएका श्रमजीवी विभाग महामारी के समय में अखंडर 20 अरब खर्च कैल कहल गेलो पर भ्रष्टाचार आ अनियमितता करय वाला व्यक्ति संस्था आ पदाधिकारी सबके छानबीनक दायरा में आनि कऽ दुरुपयोग रकम असूल पर करय वाला कानून व्यवस्था कर सेहो मांग कयलक अछि। विदेश में समस्या में रहल नागरिक स्वदेश घुरला पर सेहो राजनीतिक भेदभाव, पहुँच आ आस्था के आधार में व्यवस्थापन कयल गेल पड़ाग आयल प्रति सेहो सरकारक ध्यान आकर्षण कराओल गेल ओ बतौलनि अछि। विदेश घुरल नागरिक सभक लेल तत्काल रोजगारी के अवस्था सिर्जना कऽ कऽ हुनक सभक लुरि ज्ञान आ अनुभव अनुसार रोजगारी के व्यवस्था करय सेहो मांग कयल गेल अछि। तहिना अग्रपंक्ति में खटल सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी लगायत कर्मचारी सबके बिना भेदभाव निःशुल्क इलाज आ 25 लाख के बीमा के व्यवस्था करय सेहो कांग्रेसक ट्रेड यूनियन विभाग मांग कयलक अछि। प्रदेश दू प्रदेश सभा स्वास्थ्य सेवा संबंध में व्यवस्था करय बनल विधेयक पारित कयलक अछि। सोम दिन बैसल प्रदेश सभा बैठक ई विधेयक के पारित कयलक अछि। बैठक में सांसद शिवचंद्र चौधरी, राम आशीष यादव, बबीता कुमारी लगायत ई विधेयक में रहल विषय पर चर्चा कयने छलथि। परामर्श में उठल सवाल सबके जवाब दैत सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह संविधान स्वास्थ्य सेवा के संपूर्ण अधिकार प्रदेश सरकार के नहीं देने कहत असंतुष्टि जनौने छलथि। तहिना प्रदेश सभा प्रदेश पदक संबंध में व्यवस्था करय बनल विधेयक पारित कयलक अछि। प्रदेश भीतर विशिष्ट योगदान पहुँचाबय वाला के सम्मान करबाक उद्देश्य से ई विधेयक आनल गेल अछि। दोसर बैठक मंगल दिन 1 बजे बैसत। गाड़ी चलाब अवरोध कयने कहत टेम्पो आ रिक्शा चालक सब विरोध में उतरल अछि। बस व्यवसायी सब जनकपुर धाम जलेश्वर भिट्ठामोड़ सड़क खंड में अपना सबके गाड़ी चलाब नहीं देने कहत टेम्पो आ रिक्शा चालक सब विरोध में उतरल अछि। सोम दिन जनकपुर जलेश्वर सड़क खंड में बसक चालक तथा सहचालक सब अपना सबके पीटपाट आ दुर्व्यवहार केनाय के संगे टेम्पो के शीशा तोड़फोड़ कयने टेम्पो चालक रामप्रीत दास आरोप लगौलनि अछि। चट सानी चाबी हमर छीन लेलक, चट सानी चाबी छीन लेलक। चाबी छीन के गाड़ी हम रोकली, हमरा कहिए तो ई पैसेंजर के उतार, ओई पैसेंजर के उतार। हम कहलिए है ये हमर परिवार है, जो घर वाली है, तोरा हम उतार के हम तोरा ये गाड़ी में बैसा दियो। हम अपना जो साधन लकैलिए अभी हमरा गाड़ी बेचती सब देखलक, पाछा से एकरा पर आदमी नकले से तो एकरा परिवार या सारा सारी गलती तोरा। हाँ हमरा ई की कहलक यन से ये सोझे अथी ध के कहिए से मार देबो। हाँ हम कहली तो मार के देखी मार देबो। तो बसक चालक तथा सहचालक सब एहि सड़क खंड में गाड़ी चलौला पर जान मारबाक धमकी दैत आयल सेहो टेम्पो चालक सबके उपराग अछि। ओ सब बेर बेर एहन धमकी दैत आयल। दोसर टेम्पो चालक अरुण शाह बतौलनि से हमरा सबके बस वाला सब बार बार टॉर्चर दे रहल, मतारी बहिन सब हमरा सबके खुल रहल। हम सब सही रहल छी, बार बार सही रहल छी, मगर हमरा सबके कोई सुनवाई नहीं। जे आई हमरा सबके देखियो लास्ट में की भेलिए कि हमरा सबके ओए जे साइड में हम सब बस स्टैंड के साइड में हम सब गाड़ी लऽ के बिछी, ओए जे अहाँ के 100-150 गाड़ी ओई रोड में चलै छै, उ सब बारंबार कहि रहल कि तू सब सलाई के एगो खप्पा छै, हम सब रोड पर चलबे ना तो हम सब तोरा सबके पीछ देबो, मार देबो, कुछ नहीं तू सब कर सके छै हमरा सबके। एहि हिसाब से हमरा सबके बार बार कहि रहल है। जे आई एगो गाड़ी के शीशा भी फोड़ देलकै है, जे ओई के लेल हम सब 0 माइल चौकी में भी अलिए। जे इंस्पेक्टर साहब जिला से भी वैन रहले आयल, ओकरा भी बात कहलिए, उ सब हमरा सबके कोनो बात के क्लियर नहीं कह के उ सब टेर देलकै है। गाड़ी नंबर हमरा जे ऑटो के रहले से ऑटो नंबर के गाड़ी नंबर लिख लेलकै, कहलकै जे बस वाला फोड़लक ओकर पता लगा के हम ओकरा सबके छानबीन करबै। ई रिक्शा संघ के पूर्व अध्यक्ष मनोज कुमार झा आ टेम्पो संघ के अध्यक्ष उपेंद्र दास अपना सब नेपाल सरकार से इजाजत प्राप्त कऽ कऽ गाड़ी चला रहल कहैत अवरोध सृजना करय वाला बस व्यवसायी सबके कार्रवाई करऽ मांग कयलनि अछि। छोटका गाड़ी पर जेबै तऽ ई गाड़ी के इजाजत छै तो लऽ कऽ किएक नहि जा सकै छै, तऽ ओकरा सबके किएक की दिक्कत भऽ रहल छै। ताहि ठाम कोनो एकटा साहु, कोनो खलासी, कोनो कंट्रेक्टर, साहु घर में छै कंट्रेक्टर खलासी जाइ छै दाबी दै छै, घेरबो पिटबो, कोनो गाड़ी के जाइ छै झटका दै छै। ओहि आवर में प्रशासन जाइ छै ओहिना ठाम जनकपुर उप महानगर पालिका में सुतल छै, जे गाड़ी के नियंत्रण नहीं कऽ सकलै।
जथाभावी इहो गाड़ी बहुत निकलि गेलै जेकि यकीन केने रहितै तऽ ई नौबत नहीं रहितै, लेकिन ओहो नहीं भेलै। ताहि लऽ कऽ जाइ छै गरू नौबत में छै ई बसवला पूरा पश्चिम में जे पराली के सिस्टम छै ओहि पराली द्वारा जे है संपूर्ण गाड़ी चलि रहल छै, ना कि आब जे है बस व्यवसायी संघ के जे है इजाजत अनुसार चलते। ई बस वाला सब पटक पटक देख देख पर की होइ छै, ई झगड़े करक मूड में अबै छै। जदक जे अपने कहाँ छियै, हम कहले मुरली चौक पर छी तऽ गाड़ी के शीशा फोड़ देलकै, हमको ठीक से फोड़ दिया, हम आबि रहल छी एहि लए बस स्टैंड में भेलै। एम्हर माँ जानकी बस प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी टेम्पो तथा ई रिक्शा जिला भीतर मात्र चलावा मिलबाक व्यवस्था रहल कहैत रूट परमिट बिना ओ सब चलबैत आयल आरोप लगौलनि अछि। भिट्ठा मोड़ 2 जिला जाए के छै, लेकिन टेम्पू के एके जिला के रोड परमिट होइ छै। ताहि के लेल अहाँ के ये विवाद भेलैया। ट्रैफिक व्यवस्था कार्यालय से ओकर नियमित चेक जांच होय के चाही। कौन टेम्पू के परमिट कतऽ तक है, ओकरा सीट क्षमता के हिसाब से कते चले के चाही, कते आदमी लऽ जाए के छै। बस आब भीतर आबे जाए के लेल एके गो रास्ता प्रयोग भ रहल है, वही में जाए के वही में आबे के। ऊपर से टेम्पू वाला बस के अगाड़ी में आके, बस पर के अगाड़ी में आके जेना ताली कीड़ा रहे के कीड़ा जैसा अहाँ के काम कैले रहे छै, तो बस नहीं निकलते तभिए ओकर जे टाइम बस के तो फिक्सेशन टाइम छै, 20 मिनट के टाइम छै, 20 मिनट में निकलबे करते। लेकिन टेम्पू के कोनो टाइम नहीं छै, अब वो जब अवरोध होते तो ये विवाद होबे करते। ताहि के लेल विवाद के समाधान एके गो छै कि टेम्पू स्टैंड होय के चाही, बस के स्टैंड अपन छै, हाइस माइक्रो सबके स्टैंड होबे के चाही। चौधरी टेम्पो सहित 3 पहिया के गाड़ी सबके व्यवस्थित पार्किंग के व्यवस्था कर आ रूट परमिट कार्यान्वयन में आना सरकार संग आग्रह कयलनि अछि। हंसपुर नगरपालिका वड़ा नंबर 3 में सड़क के शिलान्यास कयल गेल अछि। सोम दिन मेयर रामज्ञान मंडल आ उपमेयर रेणु झा सड़क के शिलान्यास कयलनि अछि। हंसपुर नगरपालिका वड़ा नंबर 3 कुम्हा टोल में करीब 23 लाख के लागत में 16 फीट चौड़ा ढलान सड़क बनऽ लागल छै। 25 लाख के योजना है और 25 लाख के योजना नहीं अहाँ के गत जे आर्थिक वर्ष हमरा सबके खत्म भेल छै जे 76-77 के योजना चलैए, वही टाइम में हमरा सबके 46टा पैकेज के टेंडर रहे भेल। करीब करीब अहाँ के 18-19 करोड़ के हाराहारी में हमरा सबके टेंडर रहे भगल। उहे काम सब अभी शुरू छै। अगर देखल कहल जाए तो वार्ड नंबर 1 से लेकर 9 तक ने कोनो एहन वार्ड नहीं छूटल जे अहाँ के हम सब कार्यक्रम जे टेंडर मार्फत आगाड़ी बढ़ रहल छै। आ निश्चित रूप से अहाँ के बहुत वार्ड में काम शुरू भ गेल छै, संपन्नो भ चुकल छै। बहुते ठाम ने हमरा सबके काम सुचारू छै। रोड के 16 फीट चौड़ाई भेल रोड छै आ ओहि रोड के शिलान्यास करऽ के लेल से हम सब आयल छी। ओना रोड कहब, रोड आ भवन कहब तो हमरा सबके 2 नंबर प्रदेशे में टेंडर सबसे बेसी हंसपुर नगर पालिका में लागल छै आ काजो शुरुआत अखन भ रहल छै। कुम्हा टोल में 224 मीटर सड़क बनऽ लागल आ ई 10 दिन भीतर पूरा करबाक लक्ष्य अछि। मेयर मंडल आ उपमेयर झा नगरपालिका भीतर अन्य स्थान में सेहो सड़क निर्माणक लेल टेंडर भऽ कऽ काज आगाँ बढ़ा चुकल बतौलनि अछि। कोरोना के कारण किछु विलम्ब भेलो पर आब तीव्रता देबाक सेहो ओ बतौलक अछि। सोम दिन मेयर मंडल सहित के टोली श्री मिथिला तिलक नंद कुमारी माध्यमिक विद्यालय के नया भवन निर्माण के अवलोकन निरीक्षण सेहो कयलक अछि। विद्यालय के पुरान भवन तोड़ कऽ करीब 2 करोड़ के लागत में नया भवन बनऽ लागल छै। कर्णाली प्रदेशक मुख्यमंत्री महेंद्र बहादुर शाही विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता भेला बाद संसदीय दलक बैठक बजाओल गेल छै। प्रमुख सचेतक गुलाब जंग शाह मंगल दिन दोपहर 1 बजे दलक बैठक बजाओल गेल जानकारी देलनि अछि। प्रमुख सचेतक शाह बहुमत सदस्य से प्रस्ताव आनला से बैठक बजाओल गेल बतौलनि अछि। मुख्यमंत्री शाही विरुद्ध अपने दल नेकपा के 18 सांसद रवि दिन अविश्वास के प्रस्ताव पेश केने छल। राम लाल कड़ेल के नेतृत्व में पूर्व माओवादी दिस 3 सहित 18 गोटे हस्ताक्षर कऽ अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता केने छल। 40 सदस्य कर्णाली प्रदेश में नेकपा के 33 सांसद रहल छै। सिरहा के करजनहा नगरपालिका स्थित कमला नहर में डूबि कऽ 1 गोटे के मृत्यु भेल छै। मृत्यु भेल में करजनहा नगरपालिका वार्ड नंबर 5 निवासी 35 वर्षक कासिम सदा रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि। घर समीप के कमला नहर में नहाय गेल सदा रवि के साँझ बेपत्ता भेल छल।
खोज तलाश के क्रम में सोम दिन सदा के शव भेटल इलाका प्रहरी कार्यालय बंदीपुर जानकारी दिलक अछि। सदा के शव नहर के उत्तर दिस बालू में तोपायल अवस्था में भेटल प्रहरी जानकारी दिलक अछि। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण दांग में जिला प्रशासन सहित के 4टा सरकारी कार्यालय सब बंद कयल गेल छै। जिला प्रशासन कार्यालय आ जिला अदालत 30 गते धरिक लेल बंद कयल गेल छै। तहिना नापी आ मालपोत कार्यालय 28 गते धरि के लेल बंद कयल गेल छै। नापी आ मालपोत कार्यालय आसिन 22 गते से बंद रहल छै। जिला प्रशासन कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी के कोरोना संक्रमण देखल गेल छै। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लेल और कर्मचारी सभक सेहो स्वाब संकलन क रहल सेहो जनाओल गेल छै। जिला प्रशासन कार्यालय से होबला शांति सुरक्षा मुद्दा लगायत के जरूरी बाहे के अन्य सेवा सब 30 गते धरि के लेल बंद कयल गेल छै। नेपाल राष्ट्र बैंक एहि बेरक दशैं में नया नोट वितरण नहीं करत। कोविड-19 संक्रमण के जोखिम के कारण दशैं लक्षित नया नोट वितरण नहीं करबाक निर्णय भेल नेपाल राष्ट्र बैंक जानकारी देलक अछि। राष्ट्र बैंक के प्रवक्ता डॉक्टर गुणाकर भट्ट दशैं में नया नोट वितरण के व्यवस्था केला पर लंबा लाइन लागबाक आ भीड़ भऽ कऽ संक्रमण के जोखिम और बढ़ि सकबाक भेला सँ एहि बेरक दशैं लक्षित नया नोट वितरण नहीं करबाक निर्णय भेल जानकारी देलनि अछि। तहिना और बैंक सब में सेहो संक्रमण के जोखिम उच्च भेला सँ दशैं के लेल लक्षित कऽ कऽ नया नोट वितरण के व्यवस्था कोनो बैंक में नहीं कयल गेल सेहो ओ बतौलनि अछि। यद्यपि अपन खाता में रहल रकम बैंक से निकालला पर किछु नया नोट देल जा सकबाक अवस्था रहल सेहो भट्ट बतौलनि अछि। यो दशैंको अवसरमा हामीले सर्वसाधारणलाई नोटको सधैँ सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्थ्यौँ र एउटा किसिमको प्रचलनको रूपमा स्थापित पनि भएको थियो। तर यो आर्थिक वर्ष यो वर्षको दशैं हेर्ने हो भने हामी अलिकति जटिल परिस्थितिमा यो वर्षको दशैं मनाइरहेका छौँ। कोभिड संक्रमण व्यापक रूपमा बढिरहेको छ। कोभिड संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि पनि विगतका वर्षहरूमा जसरी हामीले पंक्तिबद्ध बनाइकन सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट सटाइको सुविधा उपलब्ध गराउँथ्यौँ त्यो अहिले गर्न सकिने अवस्था छैन। ऐसा पहिलका वर्ष में दशैं में लंबा लाइन में बैस कर नया नोटक वितरण करबाक व्यवस्था राष्ट्र बैंक मिलबैत आयल छल। राष्ट्र बैंक 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया आ 100 रुपया दर के नया नोट सब दशैं के समय वितरण करैत आयल छल। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 10,82,376 पहुंचल है। संक्रमित के संख्या विश्व में 3,78,23,453 पहुंचल है। संक्रमित में से 2,83,86,034 गोटे इलाज बाद ठीक भेल है। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 2,19,706 गोटे के मृत्यु भेल है। ओतऽ 79 लाख से बेसी संक्रमित रहल है। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,50,506 गोटे के मृत्यु भेल है। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,09,285 गोटे के मृत्यु भेल है। भारत में 71 लाख से बेसी संक्रमित रहल है। मेक्सिको में 83,781 गोटे के मृत्यु भेल है। तहिना बेलायत में 82,825 गोटे के मृत्यु भेल है। इटली में 36,166 गोटे के मृत्यु भेल है। फ्रांस में 32,683, स्पेन में 32,929 आ ईरान में 28,816 गोटे के मृत्यु भेल है। चीन में 4,634 गोटे के मृत्यु भेल है। तहिना कऽ सऊदी में 5,083, यूएई में 446, कतार में 220 आ मलेशिया में 159 गोटे के मृत्यु भेल है। एहि वर्षक अर्थशास्त्र दिस के नोबेल पुरस्कार 2 अमेरिकी नागरिक के प्रदान कयल गेल अछि। सोम दिन ई स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस घोषणा केने अनुसार एहि वर्षक नोबेल पुरस्कार पॉल आर मिग्रोम आ रॉबर्ट विल्सन के प्रदान करऽ लागल अछि। हुनका सबके लीलामी सिद्धांत में सुधार तथा नया लीलामी प्रारूप के आविष्कार केला सँ सम्मान स्वरूप ई पुरस्कार प्रदान कयल गेल अछि। अखन धरि केवल 2 गोटे महिला मात्र अर्थशास्त्र दिस के नोबेल पुरस्कार पौने अछि। सोम दिन अर्थशास्त्र दिस के नोबेल पुरस्कार के घोषणा भेला संगे एहि वर्षक लेल सब विधा के नोबेल पुरस्कार घोषणा भऽ चुकल छै। एहि वर्षक नोबेल पुरस्कार लेवला में 7 पुरुष, 4 महिला आ 1टा संस्था रहल छै। बेस तऽ अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।